तो प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि कैसे गुरु पर विश्वास दृढ़ हो तो पत्थर भी सोने का हो जाता है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, नामदेव जी एक पूर्ण संत हुए हैं। उनके गुरु के उन्हें नाम की दौलत दी, जो संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है। नामदेव के घर वाले सभी सांसारिक लोग थे, इसलिए आप इस आंतरिक भेद को उनसे छिपा कर रखते थे। व्यवसाय से वे छिपे का कार्य करते थे। 6 दिन वे कपड़े थापते और 7वें दिन कपड़ा बेचने के लिए बाजार में ले जाते। नामदेव जी के 4-5 भाई थे। एक बार की बात है कि जब भाइयों ने माल तैयार किया और मंडी में बेचने के लिए ले गए, नामदेव को भी उनके घर वालों ने एक गठरी दे दी और सभी तो माल बेचने लगे। नामदेव जी एक तरफ भजन में बैठ गए। जब शाम हुई, दूसरे भाई माल बेचकर चले आए, पर नामदेव अपनी गठरी उसी तरह घर ले आए, क्योंकि तब तक सभी खरीदार घर जा चुके थे। घरवालों ने पूछा कि माल उसी तरह क्यों ले आए? नामदेव ने कहा कि कोई ग्राहक ही नहीं आया। उन्होंने पूछा कि इतना माल किस तरह बिकेगा? कीमत कम ज़्यादा करके दे आना था। नामदेव चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि उधार दे आना था। नामदेव फिर चुप रहे। जब बहुत तंग किया कि उधार ही दे आना था, तो नामदेव ने पूछा, उधार दे आऊं? कहने लगे, जाओ उधार दे आओ। बाहर पत्थर पड़े हुए थे। नामदेव उठे और गठरी के सारे कपड़े खोलकर एक एक करके सब पत्थरों पर डाल आए और एक पत्थर बतौर ज़मीन के उठा लाए। घर वालों ने पूछा कि कपड़ा उधार दे आए हो? नामदेव ने कहा, हाँ, दे आया हूँ। उन्होंने पूछा कि लोग पैसे कब देंगे? नामदेव ने कहा कि 7वें दिन। किसी ने आकर बताया कि नामदेव कपड़े बाहर पत्थरों पर डाल आए हैं और लोग पत्थरों पर कपड़े उठाकर ले गए हैं। पैसे किसने देने थे? घर के लोग दुखी हुए कि पैसे कहाँ से आएंगे। नामदेव ने कहा कि अब चिंता ना करो, मैं जामीन साथ ले आया हूँ। जब 7वां दिन आया, घर वालों ने नामदेव से पैसे मांगे। नामदेव वह पत्थर उठा लाए। पत्थर सोने का बन चुका था। उन्होंने कहा कि जितने मूल्य के तुम्हारे कपड़े थे, उतना काट लो, बाकी रहने दो। तो देखा, सद्गुरु अपने सच्चे सेवकों की पल पल संभाल करते हैं। साध संगत जी, देखा आपने, इस साखी से भी हमें यही जानने को मिला कि गुरु पर विश्वास दृढ़ हो तो गुरु कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता। और भजन सिमरन तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बदले हमें दुनिया की सारी दौलतें कम ही दिखेगी। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम भी गुरु की भजन सिमरन में मस्त रहें और अपनी चिंता उस पर छोड़ दें, ताकि हम मन में बस भजन सिमरन ही करते रहें और बाकी चीज़ों की संभाल गुरु आप करते हैं। साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।